रहा है, मतलब कि 92 परसेंटाइल या 91 परसेंटाइल जिस बच्चे का रहा होगा पिछले साल, उसको ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लास्ट ईयर मिल गई है। अब अगर इसी रैंक पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ तक बात करें 38,000 40,000 तक हम लोग बात कर लें, 40,000 के अंदर हम लोग बात करें अगर, तो आपके टॉप 10 जो टॉप 15 एनआईटीज हैं वहाँ पे आपको मटेरियल साइंस, केमिकल या टेक्सटाइल जैसे आपका जलंधर वगैरह है, या मटेरियल साइंस आपका जहाँ जहाँ चलता है, या 5 ईयर कोर्सेज जो आपके हैं वो इस रैंक पे आराम से मिल जाते हैं। दुर्गा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 के जेईई मेंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी होता है, और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी जानना जरूरी होता है कि हमें अपनी परसेंटाइल जो आपकी 12 फरवरी को जो आपका परसेंटाइल आएगा, 12 फरवरी को आपका फेज़ 1 का परसेंटाइल आ जाएगा। उसके बाद आपका अप्रैल वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और अप्रैल वाला जब आपका एग्जाम होगा तब आपके पास फिर से एक परसेंटाइल आएगा। दोनों परसेंटाइल में जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक को हम यूज़ कैसे करेंगे, ये बात जानना जरूरी होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के साथ ये होता है, जो पहली बार एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है। पेरेंट्स और बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो रैंक हमारे पास आने वाली है या जो परसेंटाइल हमारे पास आने वाला है, 12 फरवरी को जब परसेंटाइल आपका आ जाएगा, तो परसेंटाइल आने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी एंजाइटीज ये रहती हैं कि भाई हमें इस परसेंटाइल पे क्या मेरा रैंक बनने वाला है, रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज वर्सेस मार्क्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को दिमाग में रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑल इन वन ई बुक में सब कुछ सारा डेटा डाल दिया। जनवरी वाले अटेम्प्ट का जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको मिल जाएगी ऑल इन वन जो हमारी ई बुक है, वो आप उसको जाकर के किसी भी वीडियो के लिंक में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा स्टेट, सारा जो है आर्टिकल, सारे ग्राफ, सारा आपका फिगर, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, और काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलने वाली है। जो आप काउंसलिंग करेंगे आपकी रैंक आने के बाद या परसेंटाइल आने के बाद, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपकी परसेंटाइल के बेस पर एप्लीकेशन फॉर्म निकालना स्टार्ट कर देंगे। अभी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भी आएंगे जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, इसमें आपका बिटसेट है, महाराष्ट्र सीईटी है, उसके बाद आपका कॉमेड के है, इसके अलावा और भी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी आपके ट्रिपल आईटी हैं, ट्रिपल आईटीज को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने हैं, आपके 26 हैं। इसके अलावा आपके जो प्राइवेट ट्रिपल आईटी हैं, उसके अलावा आप जैसे आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस हमें ट्रिपल आईटीज में मिलती हैं हमारी रैंक के बेस पर। जैसे मान लीजिए आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद कोई बच्चा है जिसका रैंक मान लीजिए 40,000 के आसपास आ रहा है या 50,000 के आसपास आ रहा है, मतलब कि 95 परसेंटाइल 2023 के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं। तो जो रैंक आपका आने वाला है, जो भी रैंक बच्चों का आया है पिछले साल ड्रॉप कर दी है, उनके लिए जानना जरूरी होता है कि मुझे इस रैंक पर ट्रिपल आईटी के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी भोपाल मिल रहा है, अब एनआईटी भोपाल में उसको मिल रहा है मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मिल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। और आपका एनआईटी इलाहाबाद के अंदर मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है, तो एनआईटी इलाहाबाद के अंदर उसको मिल रहा है कोई ब्रांच, कोई भी ब्रांच मिल रहा है, बायोकेमिकल वगैरह है, केमिकल वगैरह कुछ भी मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई रेयर ब्रांच मिल रहा है एनआईटीज के अंदर, और साथ ही साथ आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ हो गया, जैसे आपका ट्रिपल आईटी लखनऊ है, ट्रिपल आईटी आपका जो है भोपाल है, मध्य प्रदेश के अंदर आपके 3 ट्रिपल आईटी हैं, ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, ट्रिपल आईटी जबलपुर है, या यहाँ पे मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है किसी ट्रिपल आईटी में, और एनआईटी के अंदर कोई रेयर ब्रांच मिल रहा है, तो ऐसे में आपको एनआईटी अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ट्रिपल आईटीज के अंदर कुछ ट्रिपल आईटी जो आपके पुराने हैं, ट्रिपल आईटी आपका इलाहाबाद है, ग्वालियर है, कांचीपुरम है, कुरनूल है, और आपका जो है जबलपुर है, यहाँ पे आपको ये एमएचआरडी के ट्रिपल आईटी हैं। बाकी के जो आपके ट्रिपल आईटी हैं वो ट्रिपल पी मॉडल पे काम करते हैं, उसमें आपका पुणे है, लखनऊ है, बड़ोदरा है, मणिपुर है, जितने भी आपके नए ट्रिपल आईटी हैं, कल्याणी है, वहाँ पे आपको पूरा लगभग 2,90,000 या 3 लाख के आसपास आपको ये फीस देनी पड़ेगी। तो दोनों में से क्या चूज करना है ये हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी रैंक पे हमको ट्रिपल आईटीज में कौन कौन से ब्रांचेस मिलने वाले हैं, और कंप्यूटर साइंस के अलावा, हालांकि ट्रिपल आईटी आपके कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस है, कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अलावा और कौन कौन से ब्रांचेस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वो हम लोग पहले देख लेते हैं। कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो हमारे ट्रिपल आईटीज में हमको मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे 26 ट्रिपल आईटी हैं वो कौन कौन से हैं। 26 ट्रिपल आईटी में हमारा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जबलपुर है, लखनऊ है, पुणे है, नागपुर है, सूरत है, बड़ोदरा है, कांचीपुरम है, तिरुचिरापल्ली है, भोपाल, गुवाहाटी, कुरनूल, धारवाड़, चित्तौड़, उसके बाद सोनीपत, कोटा, रांची, मणिपुर, कल्याणी, अगरतला, बड़ोदरा में 2 हमारे ट्रिपल आईटी हैं, एक आपका इंटरनेशनल कैंपस दीव में बना हुआ है, कोटायम है, भागलपुर है, ऊना है और रायचूर है। ये हमारा नया ट्रिपल आईटी रायचूर बाद में बना है। तो ये हमारे 26 ट्रिपल आईटी हैं जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे 26 हैं। इसके अलावा ये हमारी ब्रांचेस है जो हमें इन ट्रिपल आईटीज के अंदर मिलती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं हमारी कंप्यूटर साइंस के अलावा, देखिए जो हमारे 26 ट्रिपल आईटी हैं ये हमें किससे मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे जोसा की काउंसलिंग से। मतलब आपको केवल एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के चॉइस फिलिंग करनी है और सारे ट्रिपल आईटीज आपको अपनी रैंक के अनुसार मिल जाएंगे। कोई भी आपका रैंक है
जोसा काउंसलिंग करने के लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, पर आप ये मान करके चलिए कि अगर ट्रिपल आईटीज बच्चों आपको चाहिए, ट्रिपल आईटीज के अंदर ऑल इंडिया कोटा वर्क करता है, यहाँ पे होम स्टेट अदर स्टेट का काम नहीं होता है। तो अगर ट्रिपल आईटी आपको चाहिए तो मोटा मोटा आप मान सकते हो कि मणिपुर पिछले साल 80,000 रैंक पे मिला है। मतलब आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि आपको ये जो है 92 परसेंटाइल आप मान सकते हो कि इस परसेंटाइल पे ये हो सकता है लास्ट ईयर मिल गया हो बच्चों को। तो आप ये मान के चलिए कि 80,000 तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। इन सभी ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक क्या रहा है वो भी हम लोग अभी बात कर लेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी ब्रांचेस हैं ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस के अलावा हमको देखने को मिलती है। देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमारा, उसके बाद सीएस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन गेमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा देखिए इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन हो गया हमारा एम्बेडेड सिस्टम। देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर साइंस बिजनेस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा कुछ ट्रिपल आईटीज में मैकेनिकल है, जैसे आपका जो है कांचीपुरम है, उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद हमारा देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हमारा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ब्रांचेस है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ये हमारा कांचीपुरम के अंदर भी देखने को मिल जाती है और जबलपुर के अंदर भी है। उसके बाद डेटा साइंस देखिए हमारा हो गया, आपका सीएससी EIML हो गया, CS डेटा साइंस एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो गया। ये हमारी ब्रांचेस यहाँ पे लगभग हमारी जो 33 ब्रांचेस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और जो हमारे 5 ईयर कोर्सेज है, ये हमारे 5 ईयर कोर्स कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, बीटेक एमटेक हमारा 5 ईयर मिल जाता है, बीटेक MBA मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ये हमको मिल जाएगा ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में हमारे 5 ईयर कोर्सेज हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से ट्रिपल आईटी हैं। ये 26 ट्रिपल आईटी जो हैं यहाँ पे आपको 75 का क्राइटेरिया आपको दिखाना पड़ेगा, 75 आपका होना जरूरी है, तभी आपको ये जो है ट्रिपल आईटीज मिलेंगे। जोसा काउंसलिंग से भी मिलते हैं, CSAV राउंड से भी मिलते हैं। पहले आपका जोसा काउंसलिंग होगा, जोसा काउंसलिंग के बाद सीटें वैकेंट रह जाती हैं, उसके बाद आपको ये 26 ट्रिपल आईटीज मिलेंगे किससे, CSAV राउंड से। और कौन कौन से ट्रिपल आईटी हैं, ट्रिपल आईटी देखिए नया रायपुर है, ट्रिपल आईटी हमारा भुवनेश्वर है। ये दोनों ट्रिपल आईटी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दोनों ट्रिपल आईटी जो है ये हमारे GFTI हैं। ये भी हमको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, जोसा की जो हमारी काउंसलिंग होती है उससे हमको मिलेंगे, सीटें वैकेंट रह जाती हैं, उसके बाद CSAV राउंड से हमको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको 75 का क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा 12th में, लेकिन बाद में पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा है, 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, जब CSAV राउंड हो जाता है उसके बाद भी वैकेंट सीट के लिए, क्योंकि फीस थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है, वैकेंट सीट के लिए अलग से एक डायरेक्ट काउंसलिंग का फॉर्म आता है। और डायरेक्ट काउंसलिंग के फॉर्म में कुछ बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं और उनको 50,000 60,000 70,000 रैंक तक आराम से ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जोसा और CSAV से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने भी ये बंद हो रहा है, 24,000 रैंक पे CSE यहाँ पे बंद हो रही है और यहाँ पे CSE 34,224 पे बंद हो रही है। तो ये हमारे दोनों GFTI हैं, जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे दोनों GFTI हैं। ये हमारे ट्रिपल आईटी वो जो 26 हैं उनसे अलग हैं, ये वो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे दोनों GFTI हैं। ये हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो कि हमारा एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये अपना एग्जाम कराता है UGEE का। UGEE का जो एग्जाम होता है वो इसके 5 ईयर कोर्सेज के लिए होता है। जब फॉर्म आएगा इस पर डिटेल वीडियो आपको दे देंगे। UGEE का जो कट ऑफ है उनका कितना दिखा रहा है, 82। डिफरेंट प्रोग्राम है जिसमें ये बीटेक MS बाई रिसर्च की डिग्री 5 ईयर की आपको देते हैं और ये रिसर्च के लिए काफी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब देख लेते हैं JEE मेन से यहाँ पे 5 ईयर कोर्सेज में जो एडमिशन होता है हमारा, JEE मेन से आपका जो 4 ईयर कोर्सेज में जो एडमिशन होता है, JEE मेन से बीटेक 4 ईयर हमें यहाँ पे मिल जाता है, उसका 1687 भी ये बंद हो गया। मतलब 1687 आपकी रैंक होनी चाहिए, किसमें, JEE मेंस में आपकी ये रैंक होनी चाहिए। कितना, आउट ऑफ जो 10 to 11 लाख बच्चा ये हर साल पेपर दे रहा है, इसमें आपका कितना रैंक होना चाहिए, ये आपका रैंक होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे CSE मिलेगा। EC वगैरह चाहिए होगा तो हो सकता है 3-4 हज़ार रैंक तक मिल जाए। और साल 2022 में ये काफी ज्यादा रैंक पे बच्चों को CS भी यहाँ पे मिल गई थी। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इसके बाद हमारा आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, 1998 का स्टेबलाइज कैंपस, ये भी हमारा, ये हमारे 5 ईयर कोर्सेज के लिए सेल्फ काउंसलिंग करवाता है। सेल्फ काउंसलिंग ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी करवाता है, इसकी अलग काउंसलिंग होती है, इसका जोसा से कोई लेना देना नहीं है, अलग से फॉर्म आएगा, दोनों ही फॉर्म अलग से आएंगे। JEE मेंस का जब आपका परसेंटाइल आ जाएगा या रैंक आ जाएगा उसके बाद फॉर्म आएगा और UGEE का फॉर्म हो सकता है जनवरी के लास्ट तक आपका आ जाएगा। ये हमारा ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ये भी हमारा जो है JEE मेंस की रैंक से हमको मिल जाता है, अलग से काउंसलिंग करवाता है, अलग से फॉर्म आएगा, सेल्फ काउंसलिंग होती है और यहाँ पे आपको 5 ईयर कोर्सेज में 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये बीटेक एमटेक 5 ईयर की डिग्री आपको देता है और काफी अच्छा प्लेसमेंट इसका देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अलग ट्रिपल आईटी है और ये प्राइवेट में हमारा आता है। बहुत जबरदस्त कैंपस है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्लेसमेंट रहता है, सब कुछ अच्छा देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन रैंक की अगर बात करेंगे तो 10-12 हज़ार रैंक के बाद ये नहीं मिलता है। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। दूसरी वाली जो ब्रांच है वो आपको हो सकता है 12-13 हज़ार रैंक तक मिल जाए, लेकिन 10,000 के अंदर ये CS इसका बंद हो जाता है, जो कि पिछले साल हमारा कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पे 9,545 पे ये बंद हो गया है। नेक्स्ट हमारा ट्रिपल आईटी है जो है वो हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिपल आईटी वो हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है ये हमारा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा दिल्ली के अंदर है। ये हमको मिलता है किससे, जैक दिल्ली से।
ज्वाइंट एलोकेशन कमेटी हमारी जो बनी हुई है, 2 कमेटी है, कहाँ पे, चंडीगढ़ में है और दूसरा कहाँ पे, दिल्ली में है। चंडीगढ़ में भी 5 कॉलेज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और दिल्ली के अंदर भी 5 कॉलेज है। एक नया कॉलेज ऐड कर दिया गया है DSU, इसको बोलते हैं दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, ये हमारा अलग से ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा IGDTU है, DTU है, NSUT है। तो IIIT दिल्ली जो है ये काफ़ी अच्छे कट ऑफ में बंद हो जाता है और अदर स्टेट होम स्टेट कोटे का फायदा यहाँ पे बच्चों को मिल जाता है। जिनके पास दिल्ली होम स्टेट का जो डोमिसाइल, मतलब जिन्होंने दिल्ली स्टेट से 12th किया हुआ है NCT रीजन से, उनको यहाँ पे होम स्टेट कोटे का फायदा मिलता है। तो 11,874 रैंक पे ये बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। मतलब कि आपका जो 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, या इस बार जो बच्चा 13-14 लाख जो भी अटेम्प्ट करेगा अप्रैल वाले मंथ में जो एग्जाम होगा आपका सेकंड फेज का, उसके बाद आपको ये रैंक लानी होगी। मतलब कि ये मान चलिए कि 10,000 रैंक आपके 10 से 11,000 के बीच आपका रैंक होना चाहिए अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं। अगर आपने दिल्ली NCT रीजन से 12th किया हुआ है तो, आपने दिल्ली NCT रीजन के कहीं बाहर से 12th किया हुआ है, किसी दूसरे स्टेट से 12th किया है, तो 4,674 पे ये बंद हुआ है। कौन सा ब्रांच हमारा, कंप्यूटर साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा IIIT दिल्ली हुआ। नेक्स्ट हमारा IIIT है, इसको बोलते हैं I2IT पुणे। ये हमारा IIIT पुणे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पुणे है, जो हमारे 26 IIIT है, उसमें हमारा IIIT पुणे भी आता है। काफी अच्छी रैंक पे वो भर जाता है, 20-25 हज़ार रैंक के बाद मिलता नहीं है IIIT पुणे जो है, और CS वगैरह और जल्दी भर जाती है। लेकिन ये जो हमारा IIIT है, ये हमको किससे मिलता है, ये हमें मिलता है MSCT के एग्जाम से। महाराष्ट्र सिटी के जो हमारा एग्जाम होता है उसमें आपका जो है ICT मुंबई है, उसके बाद आपका कोप है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, VGTI मुंबई है, उसके बाद PICT है, सरदार पटेल है। इस टाइप के आपके जो कॉलेज है वहाँ पे, ये कॉलेजेस हमको किससे मिलते हैं, MSCT की काउंसलिंग से मिलते हैं। मतलब हमें MSCT का रैंक वहाँ पे दिखाना होगा। प्राइवेट कॉलेज आपको महाराष्ट्र के अंदर जो है वो JEE मेन से भी मिल जाएंगे। तो ये जो कॉलेज हमारा है IIIT पुणे, दूसरा वाला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, I2IT पुणे इसको बोलते हैं। 2003 का स्टेबलाइज कैंपस है, प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा रहता है। सेंट्रलाइज एडमिशन जो प्रोसेस का काउंसलिंग होता है MSCT का, उसमें आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली, अगर आपने MSCT का एग्जाम दिया हुआ। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो IIIT दूसरा वाला जो कैंपस पुणे का है, अगर ये लेना चाहते हैं तो आपको MSCT का एग्जाम देना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे 26 IIIT हैं, जो हमारे 26 IIIT हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए किसी बच्चे को, अगर CSE चाहिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे किसी को NIT जलंधर मिल रहा है और IIIT सोनीपत मिल रहा है, किसी बच्चे को NIT जो है जयपुर के अंदर मटेरियल साइंस मिल रहा है, पैरेलली उसको IIIT कोटा में कोई CS ब्रांच मिल रहा है। कि जिस ब्रांच पे आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ तक अगर हम लोग बात करें, यहाँ तक आप बात कर लीजिए 48,000 रैंक तक, या चलिए 50,000 रैंक तक भी हम लोग बात कर लें, तो 50,000 रैंक तक अगर हम लोग बात करें IIIT अगरतला तक, IIIT अगरतला 54,000 रैंक पे देखिए मिल रहा है। IIIT कल्याणी पिछले साल 50,872 पे ये बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, और ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे वर्क करता है। होम स्टेट अदर स्टेट का कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं CSAV राउंड का, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद 2 राउंड आपके CSAV के होते हैं। CSAV की सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी सीटें फर्स्ट राउंड में भर जाती हैं, लेकिन ये सेकंड राउंड का डेटा है। अब यहाँ पे देखिए 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। ग्वालियर के अंदर हमारा CSE देखिए 10,000 में बंद हो रहा है, जबलपुर के अंदर 15,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद कांचीपुरम में 18,000 पे बंद हो रहा है, पुणे में 22,000 तक मिल रहा है, गुवाहाटी देखिए 25,000 तक, भोपाल के अंदर 26,000 तक, कोटा के अंदर 27,000 तक, बड़ोदरा के अंदर 29,000 तक, चित्तौड़ के अंदर हमारा देखिए 30,000 तक, IIIT ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसमें भी 30,000 तक हमको मिल रहा है, नागपुर के अंदर 31,000 तक, सूरत के अंदर 33,000 तक, कुरनूल के अंदर देखिए हमारा 35,000 तक, कोट्टायम के अंदर 36,000 तक, रांची के अंदर हमको CS मिल रहा है 37,000 तक, तिरुचिरापल्ली IIIT जो हमारा त्रिची है उसके अंदर 38,000 तक, उसके बाद हमारा धारवाड़ जो IIIT है 47,000 तक, उसके बाद रायचूर के अंदर देखिए हमको 48,000 तक मिल रहा है, और उसके बाद हमको मिल रहा है कल्याणी के अंदर यहाँ पे 50,000 तक, और उसके बाद लास्ट में हमारा कौन सा IIIT है, ये हमारा अगरतला, ये हमको मिल रहा है 54,000 तक, और सबसे लास्ट में जो IIIT हमारा है वो है मणिपुर, ये हमको कितने पे मिल जा रहा है, 80,000 तक मिल जा रहा है। मतलब कि 92 परसेंटाइल या 91 परसेंटाइल जिस बच्चे का रहा होगा पिछले साल, उसको IIIT मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लास्ट ईयर मिल गई है। अब अगर इसी रैंक पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ तक बात करें 38,000 40,000 तक हम लोग बात कर लें, 40,000 के अंदर हम लोग बात करें अगर, तो आपके टॉप 10 जो टॉप 15 NITs हैं वहां पे आपको मटेरियल साइंस, केमिकल या टेक्सटाइल जैसे आपका जलंधर वगैरह है, या मटेरियल साइंस आपका जहां जहां चलता है, या 5 ईयर कोर्सेज जो आपके हैं वो इस रैंक पे आराम से मिल जाते हैं। दुर्गापुर वगैरह की बात करें अगर, तो आपको आराम से यहाँ पे 5 ईयर कोर्सेज मिल जाएंगे। श्रीनगर के अंदर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इस रैंक पे आपको NITs में भी कुछ कुछ ब्रांचेस मिल रही होती हैं, लेकिन ऐसे में बच्चा क्या करता है कि अगर वो फीस अफोर्ड कर सकता है तो वो IIITs को ही ऑप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या उसके स्पेशलाइजेशन ब्रांच उसको आराम से इजीली मिल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। लास्ट एडमिशन मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं हुआ, कोई ऐसा स्पॉट राउंड भी इनका डायरेक्ट वाला काउंसलिंग का नहीं होता है। जोसा काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका CSAV राउंड होता है,
लेकिन 2 हमारे जो ट्रिपल आईटी हैं, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जो है वो बाद में बची हुई सीटों के लिए अपना स्पॉट राउंड डायरेक्ट काउंसलिंग का करवाते हैं, सेल्फ काउंसलिंग करवाते हैं और वहां पे बच्चों को सीट मिल जाती है, ज्यादा रंग भी मिल जाती है, 50, 60 हजार, 70 हजार तक बच्चों। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी उनके काम आती होगी। द मेंटर चैनल के माध्यम से पिछले 3 साल से लगातार आपको गाइडेंस और मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।